हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आपकी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो आज इस वीडियो में एक टॉपिक पे डिस्कशन करना है कि आपको पीजी कैसा लेना है, कैसा खाना खाना है, आपकी नोटबुक्स कैसी होनी चाहिए, पेन कैसा होना चाहिए। थोड़ा सा ऐसा ही टॉपिक लगेगा कि क्या बातें कर रहे हो, बट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। थोड़ा सा वीडियो को एंड तक देखना, थोड़ा सा दीज थिंग्स विल बेनिफिट यू इन लाइफ। तो मेरे एक नोन है, उनके बेटे को कोचिंग लेने जाना था। तो पहले वो बेटा मेरे से आता है, बातें करता है कि सर मेरे को रूम लेना है, इस एरिया में रूम लेना है और मैं 4 शेयरिंग वाला ले लूँगा बिकॉज 2 शेयरिंग वाला 1,60,000 का मिल रहा है, 3 शेयरिंग वाला 1,50 का और 4 शेयरिंग वाला 1,30 या 1,20 का, कुछ ऐसा मिल रहा था। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर पहले मैं उसकी सारी बातें सुन रहा था, ठीक है। फिर उसने बोला कि फूड ना जो पीजी में मिल रहा है वो 4,000 रुपये का मिल रहा है और सामने किसी शॉप पे या जो भी सेटअप था उस पे खाना 3,000 पर मंथ का मिल रहा है। तो मैं 1,000 रुपये वहाँ पे बचा लूँगा। और मेरे को पता है उसके पेरेंट हैं जो वो ठीक ठाक कमाते हैं, ठीक है। उनके पापा गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और ठीक ठाक कमाते हैं। फिर भी वो लड़का ऐसी बातें बोल रहा था कि मैं यहाँ पे पैसे बचा लूँगा, यहाँ पे पैसे बचा लूँगा, यहाँ पे पैसे बचा लूँगा। देखो भाई, जिनके पास पैसे नहीं है वो तो बचा लो, बट बाकियों के लिए एक बार ये वीडियो देख लो। तो वो बोल रहा था बच्चा कि मैं 4 शेयरिंग लूंगा। तो भाई अगर तुम्हारी जेब में पैसे हैं ना तो तुम कहीं भी पैसे बचा लेना, बट जो चीज तुम्हारी लाइफ बनाने वाली है ना, जो तुम्हें लाइफ सेट करके देने वाली है, उस चीज में पैसे कभी मत बचाना। अगर तुम्हारे पेरेंट्स की या तुम्हारी पेइंग कैपेसिटी है तो मार्क माई वर्ड्स। तो पहली चीज तो थी वो बोला कि मैं 4 शेयरिंग वाला पीजी लूंगा, ठीक है। तो भाई 4 शेयरिंग वाले पीजी में इतना डिस्टरबेंस रहेगा, 4 बंदे एक रूम में होंगे, किसी का किसी टाइम पे म्यूजिक सुनने का मूड है, कोई 2 बंदे बैठ के बातें कर रहे हैं, कभी किसी का बर्थडे आ रहा है, कभी कोई घर पे बात कर रहा है फोन पे, तो थोड़ा डिस्टरबेंस रहेगा। तो पीयर टू पीयर लर्निंग भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी जगह पे पीजी लो या ऐसी अकोमोडेशन में पीजी लो अगर तुम्हारी पेइंग कैपेसिटी है। अगर पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो भाई मजबूरी है, कहीं भी ले लो, उसमें तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। बट अगर तुम्हारी मजबूरी नहीं है तो 2 शेयरिंग वाला या सिंगल वाला भी ले लो। मजबूरी नहीं है तो पैसे ठीक ठाक हैं घर में तो ले लो। और उससे क्या रहेगा कि तुमने पीजी लिया सिंगल शेयरिंग का, जब तुम्हें पढ़ने का मन है तुम पढ़ सकते हो, जब तुम्हें सोने का मन है तुम सो सकते हो। अगर तुमने 4 शेयरिंग वाला लिया, रात को किसी का 12-1 बजे उठ के पढ़ने का मन है, उसने लाइट जला रखी है और तुम्हारा सोना है, तुम्हें सोना है, तुम रात को सोते हो दिन में पढ़ते हो, उसका अपोजिट है, तो तुम भाई ना रात को सो पाओगे और ना दिन में ढंग से पढ़ पाओगे। तो ये इश्यूज रहते हैं। तो सिंगल शेयरिंग वाला लो और एक ऐसी जगह पे लो जहाँ पे आसपास पढ़ने वाले लोग रह रहे हैं, ताकि कम्युनिटी बने और तुम उनसे अपने डाउट क्लियर कर सको, वो तुमसे डाउट क्लियर कर सके, तुम्हें पता चलता रहे कि लाइफ में चल क्या रहा है, मतलब अराउंड क्या चल रहा है, कोचिंग में क्या चल रहा है, लोग कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं एंड ऑल। तो ये रहता है। दूसरा वो बोल रहा था कि मैं पीजी का खाना नहीं लूंगा क्योंकि वो 4,000 का है और मैं सामने वाले एक ठेले पे जाके खाऊंगा जो कि 3,000 पर मंथ में 3 टाइम का खाना दे रहा है। पहले तो मैंने उसकी बात सुन ली थी सारी, ठीक है। फिर मैंने बोला अगर तुम 1,000 रुपये महीना बचा लोगे और 12,000 रुपये मैं तुमने साल में बचा भी लिए तो उससे क्या उखाड़ लोगे 12,000 रुपये से। और उसकी पेरेंट की सैलरी, उसका जो पापा है उनकी सैलरी अराउंड 1 लाख रुपीज और 100 होगी। तो वो 12,000 साल के बचा भी लेगा तो उसका करेगा क्या। मान लो उसकी हेल्थ खराब हो गई, उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया या कुछ भी इश्यू हो गया, तो पैसे अलग से लग जाएंगे और टाइम अलग से वेस्ट हो जाएगा। तो जो तुम खाना खाते हो ना अपने शरीर में, जो तुम्हें मेन चीज तुम्हारा फ्यूल है, तुम्हारी एनर्जी है, वो प्रॉपर होनी चाहिए, पूरा दिन एनर्जी देगा तुम्हें। लेट्स से तुम्हारे पास एक फरारी है, फरारी कार में घूम रहे हो तुम और उसमें बोल रहे हो कि मैं कैरोसिन से चलाऊंगा उसको, तो क्या ही फायदा हो रहा है। अगर तुम्हारा शरीर है तो उसको फ्यूल तो प्रॉपर दो ना कि वो पूरा दिन काम कर सके। तुम लंबी रेस के घोड़े बनो, तुम्हारा शरीर तुम्हें 70-80 साल तुम्हारा साथ दे, तो ढंग का खाना खाओ ना भाई। ये रेडी का साइड में पेट में इन्फेक्शन हो जाएगा, साफ सुथरा हाइजीनिक होता नहीं है, कुछ भी चल रहा है मतलब बच्चों के दिमाग में ना। क्या करोगे इस पैसे का बचा के। फिर नोटबुक ऐसी खरीदेंगे कि रफ पेपर वाली, वो ब्लैक से पेपर वाली। भाई 2 नोटबुक एक्स्ट्रा लग जाएंगी साल में, खरीद लिया करो। 200 रुपये 300 रुपये में कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। पेन 2 रुपये वाला खरीदेंगे, 5 रुपये वाला खरीदो, ढंग से लिखो। थोड़ा सा लिखते टाइम भी मूड खराब हो जाता है 2 रुपये वाले पेन से। तो इन छोटी छोटी चीज़ों में कुछ सेविंग नहीं होने वाली। तो ये जो तुम्हारी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें होती हैं कि मैं पैदल जाके कोचिंग में पैसे बचा लूँगा, या फिर मैं रूम सस्ता लूँगा, या मैं खाना
खाना सस्ता ले लूंगा, नोटबुक सस्ती लूंगा, पेन सस्ता लूंगा। अगर भाई तुम्हारे पास पैसे हैं ही नहीं तो कर लो, कोई इशू है ही नहीं उस चीज में। पर अगर तुम्हारे पेरेंट्स आर एबल टू पे डिसेंट अमाउंट फॉर योर कोचिंग एंड ऑल, तो भाई इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं है। पैसे मत उड़ाओ कि भाई 500,000 रुपए की शॉपिंग कर मारी बिना बात पे और इधर घूमने गए हुए हैं, उधर घूमने गए हुए हैं, बर्गर खा रहे हैं, वो नहीं बोल रहा मैं। साफ सुथरा डिसेंट सा खाना, डिसेंट सी लिविंग, दिस विल बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी। पढ़ने में भी मजा आएगा, मन भी लगेगा। कीप दीज थिंग्स इन माइंड एंड एक बार फॉलो करके देखो, आपकी जो पढ़ने की एफिशिएंसी है ना डे बाय डे, वो इंप्रूव होती चली जाएगी। एक बार इंप्लीमेंट करके देखो, अगर नहीं लग रहा तो फिर वापस से सेविंग मोड पे चले जाना, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो दिस इज द मैसेज फॉर यूथ। सो दिस इज द एंड ऑफ माय वीडियो गाइस। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाएं चैनल को। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।